जय हिंद। मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नॉलेज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए होंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला प्रकार बताए थे आप लोगों को विखंडन। तो विखंडन आप लोग सीख चुके हैं। अब दूसरा इसका प्रकार है मुकुलन। तो इसके बारे में सीखते हैं। देखिए मुकुलन होता कैसे है। अगर कोई एक जीव है तो वो जीव क्या करेगा, उसमें एक मुकुल निकलेगा और वो मुकुल क्या होगा, धीरे धीरे विकसित करके एक नया जीव बना देगा। और वो जीव क्या होगा कि वो अपने जनक से अलग होकर के वो अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करना प्रारंभ कर देगा। तो कि इसका उदाहरण लेके हम समझाते हैं। जैसे कि मुकुलन का एक उदाहरण है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, देखिए ईस्ट का उदाहरण है। ये ईस्ट में छोटा सा मुकुल निकल रहा है और ये मुकुल क्या होगा, यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है। तो ये मुकुल क्या होगा, ये धीरे धीरे विकसित करके एक नया पूर्ण रूप से एक जीव बन जाएगा। और ये जीव क्या होगा, अपने इस जनक से अलग हो जाएगा और अलग होकर के अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करना प्रारंभ कर देगा। अब देखिए इसका ये एक कोशिकीय जीव ईस्ट हो गया। बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा में भी मुकुलन की प्रक्रिया देखने की मिलती है। जैसे देखिए एक हाइड्रा का जीव है और ये जीव से छोटा सा मुकुल निकल रहा है और यही मुकुल क्या होगा, धीरे धीरे विकसित होकर के एक नया जीव बन गया। अब ये जीव क्या होगा, अपने जनक से अलग हो गया और अलग होकर के एक नया हाइड्रा का निर्माण कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे कि मुकुलन की प्रक्रिया इस तरह के जीवों में कैसे होता है। तो ये बहुकोशिकीय जीव था और ये कौन सी जीव था, ईस्ट था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुकुलन जनन की कौन सी प्रक्रिया में आते हैं, तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में ये मुकुलन आते हैं। इसका अगला भाग है अपखंडन। तो अपखंडन के बारे में समझते हैं। देखिए ये कोई जीव है, तो ये क्या होंगे कि ये पूर्ण रूप से एक जीव है। अब ये जीव क्या होंगे कि कहीं से मान लीजिए ये यहाँ से बीच से कट गया, ये बीच से कट गया, हम यहाँ पे काट दिए इसको, ये कट गया। अब ये कटा हुआ भाग में ये क्षमता होता है कि ऊपर वाला पूरा हिस्सा को क्या करेगा, पूर्ण रूप से विकसित कर देगा। और विकसित करने के बाद ये अपना जीवन यापन खुद स्वतंत्र रूप से करना प्रारंभ कर देगा। तो उसके बाद देख लीजिए, अगर ये कोई जीव है, ये अपखंडन की प्रक्रिया में अगर यहाँ से भी कट गया ना, तो ये छोटा सा भाग में ये क्षमता होगा कि पूरे शरीर को क्या करेगा, विकसित करके अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना प्रारंभ कर देगा। तो ये जो अपखंडन की प्रक्रिया होती है, ये स्पाइरोगायरा नाम के जीव में देखने को मिलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए अपखंडन के एक दो उदाहरण देने के लिए, तो आप बोलेंगे स्पाइरोगायरा। अगर आपसे पूछा जाए अपखंडन, अपखंडन जो है ये कौन सी जनन के अंतर्गत आते हैं, तो ये कौन सी जनन के अंतर्गत आते हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसका जो अगला भाग है वो है पुनर्जनन। इसमें क्या होते हैं कि कोई एक जीव होता है। अब ये जीव जैसे पूर्ण रूप से जीव है। अब मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं, 1 2 3। अब ये 3 भाग में बांट दी। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये भाग में ये क्षमता होता है कि ये पूरे शरीर, नीचे वाले पूरे शरीर को विकसित कर देगा और ये अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद देखिए इसको 3 भाग किए हैं, तो बीच वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस भाग में ये क्षमता होगा कि नीचे वाला पूरा भाग बना देगा और ऊपर वाला भी पूरा भाग को बना देगा। बनाने के बाद ये स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देगा। और ये नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला भाग, ये इस तरह से, अब इसके बाद इस भाग में भी उस तरह की क्षमता होती है कि जो ये पूरे शरीर को बना देगा इस तरह से। समझ गए होंगे। अब इस पूरा शरीर को बनाने के बाद ये अपना जिलेनेरिया नाम के जो जीव होते हैं उसमें पुनर्जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। समझ गए होंगे। और ये जो है पुनर्जनन, ये कौन सी जनन के अंतर्गत आते हैं, तो ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अपखंडन और पुनर्जनन दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या चीज सो समझ लीजिए। ये जो था अपखंडन, अपखंडन में क्या होता था कि अगर मान लीजिए ये इस तरह से जीव होता था, ये जीव क्या यहीं से अगर कट गया ऊपर वाला भाग, तो नीचे वाला पूरा भाग को निर्माण कर देता था। लेकिन इसमें भी उसी तरह से होता है, इसका कहीं से भी कट जाए पूरा भाग को निर्माण कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर यहाँ से कट जाए, इतनी सी भाग कट जाए, तो इस भाग में ये क्षमता नहीं है कि इसके पूरे शरीर को निर्माण कर देगा। बस अंतर इस दोनों में यही था। समझ गए होंगे आप लोग। अलैंगिक जनन का अगला भाग है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन को समझते हैं। ये जो बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, ये नमी वाले जगह पे ज्यादातर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई, ये देखिए कोई एक ब्रेड है, ये ब्रेड है, ब्रेड को हम 2-4 दिन तक छोड़ देते हैं ना, तो ब्रेड के ऊपर में उजला उजला सा
चिट्टी चिट्टी टाइप का हो जाता है, जिसको हम उजला टाइप से इस तरह से इसको हम सूचित किए हैं। इसको बोला जाता है स्पोर। इस स्पोर में क्या होता है कि इसमें छोटा छोटा सा बहुत से जीव एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। अगर ये इसको हम कोई कारणवश या इसको उठा के इस तरह से झाड़ दें या कोई हवा के कारण झड़ गया तो ये जीव क्या होते हैं, चारों साइड फैल जाते हैं। फैलने के बाद वो जीव क्या होते हैं कि अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। या देखे हुए अगर कोई नींबू को हम काट देते हैं तो 2-4 दिन के बाद उसके कटा हुआ भाग में उजला उजला सा भाग हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, एक से अधिक जीव एक जगह एकत्रित होकर के उस तरह से उजला स्पोर टाइप का बना देते हैं। अगर उसको हम झाड़ दें तो वहां से क्या होगा, सभी जीव हट जाएगा। हटने के बाद वो सभी जीव एक तरह से अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद देखते हैं अगर कोई जूता को हम रख देते हैं बहुत दिनों तक तो जूता में भी उस तरह के उजला उजला सा स्पोर हमको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है बीजाणु जनन कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।